सर्कुलेटरी सिस्टम में आज जैसा कि हम लोग पहले से जान चुके हैं, जितना पहले से मालूम है सर्कुलेशन के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमारे शरीर में। तो पहले से भी मालूम है, इसके फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी मटेरियल्स हमारे बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे अपने बॉडी में मान लो कि खाना खा रहे हैं, वो न्यूट्रिशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना है, रेस्पिरेशन के समय में गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हार्मोनल ट्रांसफ़र है, बहुत सारे हार्मोन्स जो बॉडी में निकल रहे हैं, इन सभी के ट्रांसफ़र के लिए एक सिस्टम है हमारे शरीर के भीतर जो कि हर समय फ्लो करते रहता है, और उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेट करते रहे। और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो उसका सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है हार्ट। हार्ट से हो करके ही ब्लड या तो हार्ट के भीतर आएगा या वहाँ से निकल के पूरे बॉडी में जाएगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक चैनल के रूप में काम करता है, इलेक्ट्रिक इनिशिएटर के रूप में काम करता है पेस मेकर, और हार्ट को हमेशा पंपिंग करने के लिए इनिशिएट करते रहता है, और जिसके चलते हार्ट हमेशा पंपिंग करेगा। और हार्ट के पंपिंग होने के चलते हर एक बार में एक बार हार्ट अगर पंप करे तो 70 ml ब्लड वहाँ से बाहर निकलेगा, और 1 मिनट्स में अबाउट 60 to 100 टाइम्स के आसपास में एवरेज 72 आता है। तो 72 टाइम्स 1 मिनट में हार्ट पंपिंग करेगा, यानी कि 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है हमारे बॉडी में। और सर्कुलेशन का मेन मकसद वही था कि न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को और अदर पार्टिकल्स जो कि नेसेसरी है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ट्रांसफ़र करने के लिए उसको पहुंचाना। तो हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेंट्रल ऑर्गन है हार्ट, तो पहले हार्ट के बारे में हमको जानना होगा कि हार्ट का फिगर हम पहले जानेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट हम लोग देखेंगे पहले। तो हार्ट पहले अच्छा से देख लो कैसे हम बना रहे हैं इसको। ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है जिसमें कि ऊपर का जो ऑरिकल पार्ट है वो थिन लेयर से बना हुआ है, और नीचे का वेंट्रिकल पार्ट थिक लेयर से बना हुआ है। और हार्ट का प्लेस कहाँ है, कहाँ पर ये रहता है पोजीशन? जो लंग्स हमारे दो पार्ट में बटा हुआ है उसके बीच में स्टर्नम के लेफ्ट साइड में। तो ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि फिगर में ही हार्ट के कंप्लीट फंक्शन के बारे में दिखाया गया है कि इसका फंक्शन क्या है, वो फिगर में ही दिखेगा। ह्यूमन बीइंग के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं टोटल? 4 चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर्स जो होंगे यहाँ क्लियरली दिखाई देने लगा। ये हाफ पार्ट जो है ऊपर में यहाँ से जो ज्वाइंट जैसा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर वाले पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं या आर्ट्रिया भी कहते हैं इसको, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं।
यहाँ ये ऑरिकिल और वेंट्रिकल को दो पार्ट में करने के लिए बीच में ये भाल्व लगा हुआ है, और इस भाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्मिक भाल्व। बाद में लिख देते हैं नाम उसका अभी। यहाँ पर वेना कावा दिखाएंगे, जिससे कि ब्लड इसके भीतर आएगा। तो यहाँ पर दिखाएंगे इंटीरियर वेना कावा, नीचे से यानी कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड इसके भीतर आएगा। यहाँ पर इसका ओपनिंग यहाँ है, ऐसे आता है ये। यहाँ पर इससे ब्लड आएगा नीचे में इधर की ओर, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड इधर की ओर आएगा। अब यहाँ से ये जो निकल रहा है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट से निकलने वाले जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कैनाल है, उसको आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी कैरी करेगा ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। सेकेंड नंबर में फिर यहाँ से अब हम दिखाएंगे इसको मैं मिटा देता हूँ। ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा और पूरे बॉडी में धीरे धीरे ये सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करते रहेगा। अब यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स होंगे जो ब्लड को लंग्स से हार्ट के भीतर लाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका ओपनिंग दोनों का यहाँ पर होगा और इस दोनों का ओपनिंग यहाँ पर होगा। अब इसके बीच में भी ये भाग लगा हुआ है जो कि ब्लड के रिवर्स सर्कुलेशन को रोकता है। ये कंप्लीट हार्ट है। अब इस हार्ट में 4 चैम्बर आपको क्लियर दिखाई देने लगा है। इस वाल्व के ऊपर ये एक चैम्बर, इसके ऊपर ये एक चैम्बर और इसके नीचे भी एक एक चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को आर्टरिया बोलते हैं या ऑरिकिल। ऑरिकिल या आर्टरिया भी लिखा जाएगा। नीचे वाला चैम्बर वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल में ये 2 तरह का चैम्बर है, दोनों तरफ है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको एल्टी में कर दे रहा हूँ। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट आर्टरिया या लेफ्ट ऑरिकिल लिख सकते हैं। अब जब हार्ट का ये फिगर बन गया तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है।
ये इतने कॉम्प्लिकेटेड रूप में जो दिख रहा है इसका फंक्शन कैसे होगा, काफ़ी आसानी से आप समझ जाएंगे तुरंत। ये सभी वेन्स जहाँ पर आके मिलेंगे और सभी वेन्स का जो मेन वेन होगा उसको बोलते हैं वेना कावा। NACAVA वेना कावा। और ये वेना कावा है सुपीरियर, जो ऊपर से आ रहा है, यानी कि ये हार्ट के ऊपर जितना बॉडी का ऑर्गन्स है वहां से ब्लड को लेकर के आएगा हार्ट में। और ये वेना कावा जो है इंफीरियर है, यानी कि नीचे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को कैरी करके लाएगा हार्ट की तरफ, तो इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। और ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी वैसे ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, उस ब्लड को कैरी करके लाएगा यहाँ पर। ये कहाँ निकल रहा है जा करके, यहाँ हार्ट के भीतर इन करेगा। ये कहाँ, राइट ऑरिकिल में। तो राइट ऑरिकिल में आकर के यहाँ पर इन किया, बहुत ध्यान से देखते रहो। ये इसमें इन किया, इन करने के बाद में अब सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें चले आए बॉडी से। जब इसमें ब्लड चले आए तो हार्ट जो पंपिंग करेगा दो बार में, एक बार लोअर पार्ट पंप करेगा, एक बार अपर पार्ट यानी कि आर्टिकुलर पार्ट एक बार, ये ऑरिकुलर और ये ऑरिकिल वाला पार्ट, और नेक्स्ट टाइम में वेंट्रिकल पार्ट कंप्रेस करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का हमेशा चलते रहेगा घटना। जैसे ही ऊपर वाला ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा सिकुड़ेगा ये, तो ये ब्लड जो इसमें आके पहले से जमा हो गया है, ये ब्लड अब नीचे की ओर पुश होगा। तो ये भाल्व जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रिकुलर ना आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या तो फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, दोनों नाम है। यानी कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये है, तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं नाम के अनुसार, और नहीं तो फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व ये है। और ये वाल्व नीचे की ओर है, तो ऊपर से ब्लड का फ्लो आएगा, तो ब्लड आ जाएगा नीचे इसमें। और नीचे से जब ब्लड आएगा तो ब्लड इसमें अब जमा हो गया। तो जैसे ही ये वेंट्रिकुलर पार्ट, नीचे वाला पार्ट जब अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा ये, तो अब इसका ब्लड फिर प्रेशर के चलते ऊपर की ओर जाएगा। तो जाते ही ये दोनों भाग आपस में बंद हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे की ओर था तो ऊपर से तो नीचे आ गया, लेकिन जब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ऐसे अगर अंगुली रहेगा तो ऐसे तो बंद हो जाएगा ये। अब ये ब्लड इधर से होके इसमें रिवर्स फ्लो नहीं करेगा, तो अब जो रास्ता सामने दिख रहा है उधर से जाएगा ये। तो इधर से आने के बाद अब इसी समय ये ध्यान रखना है कि ये जो बंद होता होगा, तो बंद होते समय ऐसे आवाज करता होगा, खुलेगा और बंद होगा तो आवाज करेगा ना, फटफट ऐसे आवाज करेगा। हार्ट बीट वही हम लोग देखते हैं जब चेक करते हैं, तो इसी के खुलने और बंद होने का आवाज होता है। ठीक इसी के तरह से यहाँ भी ये वाल्व लगे हुए हैं, वो इस रूप में। अब यहाँ से जैसे ब्लड आएगा, ये ब्लड जब इसके कॉन्ट्रैक्शन के चलते वापस जाएगा, तो ये बंद हो जाने से वाल्व ये इस रास्ते से बाहर की ओर निकलेगा, इधर से आएगा और इधर से ऐसे बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। तो ये पल्मोनरी वाल्व खुलेगा और यहाँ से ब्लड आएगा इधर, और पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड बाहर की ओर निकलेगा वो आर्टरी से होके जाएगा। और ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये जो अभी ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अब यहाँ से ब्लड आया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकल के जाएगा कहाँ, लंग्स के पास। ये आएगा कहाँ, टू लंग्स, लंग्स को जाएगा, और इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड निकल के चला गया लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों गया ये? चूंकि डीऑक्सीजनेटेड था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा था। अब जैसे ही लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स के पास आपने एल्वियोली का कंस्ट्रक्शन देखा है, कैसा होगा? ऐसा, और इसके चारों ब्लड कैपिलरी जैसे इसको घेरे हुए है पूरा। अब यहाँ ये ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के मेथड से निकल के चला जाएगा एल्वियोली में, और यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चला आएगा ब्लड कैपिलरीज में। तो ब्लड कैपिलरीज में आने के बाद फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और फिर इसके थ्रू ये दोनों जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर पल्मोनरी वेन है ये। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू वो चला आएगा हार्ट में। इस दोनों को लिख देते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये कहाँ से आ रहा है? ये ब्लड इसमें फ्रॉम लंग्स से आ रहा है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड निकल के गया लंग्स के पास, और लंग्स के पास से ऑक्सीजन लेकर के इस दोनों के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आ गया फिर इधर लेफ्ट चैम्बर ऑफ ऑरिकल में, और लेफ्ट चैम्बर ऑफ ऑरिकल से ब्लड ऐसे आकर के इसमें जमा होगा। जमा होने के बाद में जैसे ही इसका कंट्रैक्शन होगा ऊपर वाले पार्ट का, तो ये ब्लड जैसे इसमें पुश करके नीचे आया था, इसमें पुश करके वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पुश करेगा तो ये ब्लड आएगा इधर, ये तो बंद हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। जब बंद हो जाएगा तो इधर से जाने की संभावना रुक गई, तो ब्लड इसमें आ जाएगा फिर। और ये है एओर्टा जिसको बोलते हैं, आर्टेरीज का कलेक्शन ऑफ आर्टेरीज या मेन हेड आर्टेरीज, जिसका नाम है एओर्टा, AORTA। जैसे वेन के पूरे कलेक्शन को सभी वेन्स जहाँ के मिलते हैं तो जिसको हेड वेन बोला जाता है, या सुपीरियर वेन, मेन वेन, उसको वेना कावा बोलते हैं। इसी तरह से सभी आर्टेरीज जहाँ जाके मिलेंगे उसको एओर्टा बोलते हैं। अब ये ब्लड चला आया कहाँ पर? सर्कुलेट करके एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू ये चला जाएगा पूरे बॉडी में। अब यहाँ से कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चूंकि ये जो ब्लड आया ऑक्सीजन को लेकर के आया है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करके हमारे पूरे बॉडी में चला गया। इधर से आएगा ऐसे पूरे बॉडी में डिफरेंट जगह पर जहाँ इसकी जरूरत होगी वहाँ चला जाएगा। इसके बीच में हम लोग देख रहे थे अभी कि ये जो हार्ट की बनावट है, इसमें ऑरिकल के ऊपर, ऑरिकल का जो लेयर है, आउटर लेयर, वो थिन लेयर से बना हुआ है, और वेंट्रिकल थिक लेयर से बना हुआ है। जनरल सा रीजन है, सभी लोग जानते हैं इसके लिए कि इसमें ब्लड आ रहा है यहाँ, तो सिर्फ ब्लड को कलेक्ट करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ ब्लड को पुश करना है, और पुश करके पूरे बॉडी में भेजना है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इसीलिए ये बना हुआ है। बीच वाले पार्ट को इसको सेप्टम बोलते हैं। तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कैसे होगा, कंप्लीट आप लोग देख लेते हैं कि वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा से हार्ट के ऊपर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उससे इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। यानी क्या आएगा था, ये राइट चैम्बर ऑफ ऑरिकल में, और इंफीरियर वेना कावा से हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स है वहां से आएगा इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में आ जाने के बाद में यहाँ से कहाँ जाएगा? हार्ट चूंकि हमेशा पंपिंग कर रहा है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे सिकुड़ेगा ये वाला पार्ट, तो ये सभी ब्लड चलाएगा यहाँ से इस ये बाइकॉस्पिड ट्राइकॉस्पिड वाल्व को प्रेशर देते हुए नीचे की ओर। अच्छा, इसका नाम है, इस वाल्व का नाम लिख लीजिए, मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व यहाँ भी वाल्व लगा हुआ है।
जिसको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। इसको पल्मोनरी वाल्व और इसको चूंकि एओर्टा से जुड़ा हुआ है तो एओर्टिक वाल्व है। अब ये कंप्लीटली हार्ट का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के आधार पर फंक्शन अगर बढ़िया से देखते हैं तो एक बार भी याद हो जाएगा। यहाँ से प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से आने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जैसे ही ऊपर वाले पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे और ब्लड चलाएगा किसमें, यहाँ पर चलाएगा। ये क्या नाम है इसका, ये जाएगा पल्मोनरी का मतलब होता है जो लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो लंग्स के पास जा रहा है और निकल रहा है यहाँ से, तो आर्टेरीज है, तो पल्मोनरी आर्टेरीज है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब यहाँ जाएगा तो लंग्स के पास जाके क्या काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के मेथड से रिलीज कर देगा एल्वियोली में, और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन जमा है, ऑक्सीजन का प्रेशर चूंकि वहाँ ज़्यादा है भीतर के रिस्पेक्ट में, तो वो आर्टेरीज में, ये कैपिलरीज में चलाता है, और कैपिलरीज के थ्रू ये पल्मोनरी वेन से होते हुए चला आता है फिर लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फिर चला आएगा एओर्टा में और पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यही कंप्लीट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है।